ऑलराइट दोस्तों, तो आज की मार्केट यानी कि 1/10/2024 की टाइम हुआ है अभी 5:40 और आज की मार्केट भी बेयरिश रही। बट कल की मार्केट से थोड़ा कम बेयरिश रही। कल तो वेरी बेयरिश थी, आज खाली मीडियम बेयरिश है। और आज की मार्केट में पहले बता दे रहा हूँ, आज की मार्केट कॉल बायर्स के लिए नहीं थी, केवल पुट बायर्स के लिए थी। और जिसने भी पुट बाय किया होगा उन्होंने इसमें अच्छा पैसा कमाया होगा। और केवल सुबह के टाइम पर लगभग 10:45 तक ये मार्केट जो है पुट बायर्स के फेवर में थी। उसके बाद से किसी के फेवर में नहीं रही। थोड़ा सा अगर कॉल बाइंग की में देखें तो हाँ, इसमें थोड़ा सा हो सकता था, बट उतनी जल्दी यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पर एक सेटअप भी नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर केवल जो एक्सपर्टीज़ हैं जिनकी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा, वही आइडेंटिफाई कर पाए और उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा। बाकी जितने भी जो बिगनर्स हैं, अभी सीख रहे हैं या जिनको 1 साल हो चुका है, उनके लिए मार्केट आज नहीं थी। और आप देख सकते हैं साइडवेज मार्केट आज रही है और 10:40 10:45 के आसपास। उससे पहले एक बेरिशनेस आई थी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की बेरिश मार्केट में मैंने भी प्रॉफिट बनाया और थोड़ा प्रॉफिट रहा। कल के प्रॉफिट से थोड़ा कम रहा, हालांकि थोड़ा सा लेट में यहाँ पर मेरा सेटअप बना तो वहीं पर लिया मैंने। ठीक है, देखिए जब भी मार्केट में जब आप आते हैं तो आपकी कोई स्ट्रेटजी होती है, आपको कोई सेटअप होता है, तो आप केवल अपनी स्ट्रेटजी और सेटअप पर ही काम करिएगा। जब तक आपका सेटअप या स्ट्रेटजी ना बने, मार्केट में ट्रेड प्लेस नहीं करना है। तो जैसे मार्केट स्टार्ट हुई आज 9:15 से, हमेशा होती है आज क्या कहने का मतलब है, तो 9:15 की एक कैंडल आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा बड़ी बनी है, वो बुलिश। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, वो आती है फोमो। फोमो मीन्स, उसको बाद में बताता हूँ, भी पहले चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करो अभी के अभी। ठीक है, तो फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। याद कर लीजिए इसे, या फिर कहीं पर लिख लीजिए, काम आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब मैं आपको आसान सी भाषा में, आसान सी लैंग्वेज में बता देता हूँ, अपनी देसी भाषा में। मतलब तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है जब भी मार्केट या फिर बहुत ज़्यादा बेरिश हो, आई मीन बेरिश हो, और बहुत ज़्यादा बुलिश हो, यानी कि बुलिशनेस में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स बने लाइक दिस। इसमें क्या है, एक बहुत बड़ी कैंडल बने, हालांकि अगर इसकी हाफ कैंडल भी बनती तो वो भी फोमो के कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ जाती। तो बड़ी बड़ी कैंडल बने, और या फिर बुलिश में बने या फिर बेरिश में बने। इसमें आप देख लीजिए बुलिश में बनी और केवल एक कैंडल बनी बहुत बड़ी। और लगभग लगभग मैं इस कैंडल को, जब मार्केट स्टार्ट हुई, मैं ट्रैक कर रहा था लगभग 53,020 के बाद से थोड़ा सा वोलेटाइल हुई, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे। ओपन होने के जस्ट बाद ही सीधे यहाँ गई, लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पर तक होती रही। तो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है हमारा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब एक्चुअली में फोमो होता क्या है, ये फोमो अट्रैक्ट करता है जो मार्केट में अभी अभी जो न्यू लर्निंग बंदे आए होते हैं या न्यू लर्निंग ट्रेडर्स आए होते हैं उनको, जिनके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत और जिन्हें पता है मार्केट के बारे में, वो तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेते हैं। लेकिन जो नए नए बंदे हैं वो एंट्री ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो मेरे साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन बनती थी और मैं भी एंट्री वहाँ पर लिया करता था, और आपको पता ही है उसके बाद लॉस होना निश्चित है। अब कैसे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मतलब होता है, अगर इसको मैं हिंदी में बात करूँ तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है कि कोई अगर प्राइस यानी कि ट्रेड आपसे मिस हो जाए तो उसके मिस ना होने का डर, कि आप चाहते हैं कि आप उसको कैप्चर कर लें, मिस ना होने पाए। अब ऐसे मार्केट में मान लीजिए एक दो कैंडल बड़ी बड़ी बनती हैं, तब आपके मन में क्या आता है कि इसको हम ले ना लें। और अगर वो ज़्यादा ज़्यादा बनते जा रही है तो आपके मन में एक फिर यही बैठ जाता है कि हाँ अब तो लेना ही है, अब तो प्रॉफिट हो गई। देन आप वहाँ पर ट्रेड प्लेस कर लेते हैं और उसके बाद आपका लॉस होना निश्चित ही है, लिख के लीजिए। अब आप देख लीजिए मार्केट स्टार्ट हुई, बहुत बड़ी कैंडल, देन उसके बाद जो ग्रीन कैंडल दूसरी बनी, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर लिया होगा, कॉल बाय कर ली होगी। फिर उसके बाद जो मार्केट नीचे आई है, इस कैंडल को भी थोड़ा सा ब्रेक करके, यानी कि जिसने जहाँ पर इस पूरे कैंडल में जहाँ कहीं भी एंट्री बनाई, सब के एसएल ये खा गई। तो यही होता है फोमो। अब मेरा इसमें प्रॉफिट कैसे हुआ वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, मार्केट नीचे आई लगभग 9:50 पे, जो ईएमए है 920 ईएमए सेटअप, उसने क्रॉस ओवर किया। ठीक है, फिर एक कैंडल, दो कैंडल और थर्ड कैंडल से यहाँ पर पुल बैक लिया।
लगभग 9 EMA से पुल बैक लिया, ठीक है। एंड जो उसके बाद फिर बेयरिश कैंडल बनी, फिर मुझे पता चल गया था कि हाँ थोड़ा प्रॉफिट तो अब यहाँ पर जो है बियर मार्केट में मिलने वाला है, तो मैंने यहीं से अपना ट्रेड बुक कर दिया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये 10-15 से मैंने ट्रेड बुक किया ना, तो आप देख लीजिए जो मैंने ऑप्शन लिया था, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। ऑप्शन लिया था मैं, वो मैंने लिया था बैंक निफ्टी 1 अक्टूबर 53,400 का पुट में, ठीक है। तो आप देख लीजिए मैंने लिया था 10-15 से ना, हाँ 10-10 ही हो गया, 10-15 से मैंने यहाँ पर उठा लिया था। और आप देख लीजिए टारगेट भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हिट हुआ। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपने सीख चुके हैं, अगर आप सीख चुके हैं ना कि EMA 920 EMA कैसे वर्क करता है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंडेक्सेस को देखते हैं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक एक्स हो, कुछ भी मिड कैप हो, कुछ भी अगर देखते हैं, तो उसके साथ जिस ऑप्शन को आप लेने वाले हैं उसका चार्ट भी ज़रूर से एनालाइज करें, बिना उसके नहीं होगा। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर तो क्रॉस ओवर हो गया, और जस्ट ऐसा ही क्रॉस ओवर ये EMA 920 EMA सेटअप क्रॉस ओवर यहाँ पर भी बना हुआ है, जो मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय किया था। तो बस हो गया, यहाँ पर से 10-10 पे क्रॉस ओवर हुआ, 10-5 पे फिर उसके बाद 10-5 पे एक पुल बैक 920 पे, सॉरी 9 EMA पे आया, 20 वाला नीचे ही है अभी। देन उसके बाद 9 EMA पे जो ब्लैक वाली लाइन है वो 9 EMA की, उसके बाद 9 EMA के ऊपर ही रही मार्केट, आप देख लीजिए, और मेरा प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं 1 अक्टूबर 53,100 का कॉल, वैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, एक बात याद रखिएगा, जिस दिन किसी भी कोई इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो उस दिन ये समझ जाइएगा या तो मार्केट बहुत बेरिश जाएगी या फिर बुलिश जाएगी। यानी कि या तो कॉल के जो ऑप्शंस हैं वो जीरो हो जाएंगे, यानी कि उसके जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएंगे, या फिर पुट के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, और उन्हें एक उन दोनों में से एक को ही है। तो आज बारी थी आपकी कॉल के जीरो होने की, ठीक है। मार्केट ने वही फोमो क्रिएट किया, देख लीजिए दो दो बड़ी बड़ी कैंडल्स, और आप देख लीजिए यहाँ पर 212 पे अगर मैं बात बताऊँ, हाईएस्ट इसका जो प्रीमियम अभी 212 पे था सुबह, और मार्केट क्लोज आप देख लीजिए प्रीमियम कहाँ पहुँचा है, 0.05, यानी कि कॉल पूरा ख़त्म हो गया है। और पुट में आई है यहाँ पर अच्छी अच्छी कहने का मतलब एकदम हाई बूस्टिंग वाली भी नहीं, थोड़ा बहुत आई, ठीक है। 0.1%, 0.2% के आसपास बैंक निफ्टी में आई, ठीक है। और भी जितने भी इंडेक्सेस है वो भी कुछ इतने ही बड़े, निफ्टी जैसे 0.05% हो गया, फिर निफ्टी 0.01% हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा उतनी बेयरिशिंग नहीं आई इसमें। तो बस ये था। देन आप उसके बाद अगर देखेंगे तो 10:45 के बाद ऊपर को जो कैंडल्स हैं वो 920 EMA के आसपास ही भटकती रही है ना। आप देख सकते हैं साइडवेज मार्केट है हो गई, बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट। एक बात मैंने आपको बताई थी कि सप्लाई और डिमांड का खेल क्या होता है, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पहले वीडियो को देख लो, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे फोमो क्रिएट हुआ। फोमो कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डिमांड कौन करता है, जो बायर्स होते हैं, बायर्स ने बहुत ज़्यादा डिमांड की, और जो देख लीजिए जो एकदम क्विक एंट्री वाले होते हैं ना, क्विक स्कैल्प वाले, मतलब जो लगभग 20 से 30 सेकेंड के अंदर निकल जाते हैं, उसमें होता है बिल्कुल 20 से 30 सेकेंड के अंदर, वो तो यहाँ पर निकल गए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आगे सेलर, यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, और जो यहाँ पर रुके थे बाइंग में उनका तो पूरा ख़त्म हो गया होगा कैपिटल। अगर एसएल उन्होंने नहीं लगाया होगा, एसएल लगाया होगा तो हो सकता है वो बच गए होंगे, बट जिन्होंने नहीं लगाया होगा उनका पूरा ये खा गई होगी मार्केट। तो ये होता है सप्लाई और डिमांड का खेल। सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर तक आई, यानी कि सेलर यहाँ पर फिर से निकल गए। देन ग्रीन कैंडल फिर से बनी तो फिर से सप्लाई आई, फिर यहाँ पर सेलर से डिमांड आ गई थी, फिर यहाँ पर से ऊपर से एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था, यहाँ पर से फिर सेलर ने आया, बस हो गया वही सप्लाई डिमांड डिमांड सप्लाई सप्लाई डिमांड डिमांड सप्लाई। अब इसमें जो साइडवेज मार्केट रही, इसमें क्या है देखिए, थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा सप्लाई, थोड़ा सा डिमांड थोड़ा सा सप्लाई, यानी कि जितनी डिमांड हो रही थी उतनी ही सप्लाई हो रही थी, ख़त्म बात। तो क्या रहेगी, मार्केट साइडवेज रहेगी। बट जो सुबह की मार्केट थी, सुबह तो आप देख लीजिए एक बड़ी कैंडल बनी, यानी कि जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो सप्लाई भी उतनी ज़्यादा हुई, बस हो गया। यही थोड़ा यही खेल है। अगर इस खेल को आप समझ गए, डिमांड और सप्लाई के खेल को, तो भाई साहब प्रॉफिट तो आपका फिर निकलना ही है। फिर ये मान के चलिए आप में से
10 में से आपका 8-9 बार तो आपका प्रॉफिट होगा, सप्लाई और डिमांड को समझ लिए तो, क्योंकि बहुत मेन यही मार्केट में वर्क करता है। और आप देख लीजिए कितनी भी जितने भी इंडिकेटर्स हैं ना, और जितने भी पैरामीटर्स है मार्केट में लगने वाले, वो किस चीज़ का डेटा बताते हैं? वो प्रेजेंट का डेटा बताते हैं ना, जब कैंडल बन रही होती है उस टाइम का डेटा बताते हैं, कोई फ्यूचर का डेटा नहीं बताता है। बट जो सप्लाई और डिमांड है ना, ये हमें फ्यूचर फोरकास्टिंग भी करके देता है। अब कैसे, आप यहाँ पर समझ जाइए। देखिए, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको फिलअप करने के लिए, इस डिमांड को फिलअप करने के लिए सप्लाई देनी पड़ेगी, ज़रूरी है, देनी पड़ेगी। चाहे इसकी हाफ ही दे, बट देनी पड़ेगी, उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आधे लोगों को पूरा करना पड़ेगा, तो आधे लोग क्या इसमें तो पूरे ही हो गए, है ना। बस यही खेल है सप्लाई और डिमांड का। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर तक सप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पर से फिर डिमांड हुई लगभग 10:45 से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया। देन आप देख लीजिए थोड़ा सा फिर नीचे को सप्लाई फिर हुई, आधी हुई ना, हुई तो सही। यानी कि जैसे अगर डिमांड ज़्यादा होगी ना, तो सप्लाई उसको फिलअप करने के लिए आएगी, बस इतना समझ जाइए। देन आप देख लीजिए फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज, तो मार्केट साइडवेज में तो फिर हो ही नहीं सकता है यार। खैर ये मुझे सुबह ही पता चल गया था इस चीज़ को देखकर। 9:15 से लेकर 10:45 तक की जो कैंडल मैंने देखी, ऑब्जर्व किया, फिर मुझे पता चल गया था यहाँ पर से। अब वैसे ही पता क्या ऑब्जर्व क्या करना है इसमें, वैसे ही पता चल जा रहा है उसके बाद कि भाई अब ये मार्केट जो है कॉल बायर्स के लिए नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आप देख लीजिए साइडवेज 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 साइडवेज, वही 9:20 AM के आसपास यहाँ पर डोलती रही, बस हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस ओवर, वही छोटा 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 छोटा, बस हो गया, और कुछ नहीं था इसमें। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हुआ। वैसे ही प्रीमियम में आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी साइडवेज, और थोड़ा सा यहाँ पर पुट बायर के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिल गया था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी फोमो क्रिएट, बट जो रियल फोमो होता है वो इंडेक्सेस में ही आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इतना ही था आज के लिए। तो कैसी लगी वीडियो यार? वीडियो तो अच्छी लगती है खैर आपको, क्योंकि नॉलेज की चीज़ होती है ना। देखिए, अगर कोई ऐसे गेमिंग होता, कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ होती, तो आप बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करके करते, मुझे पता है ऐसा मैं भी करता हूँ कई बार। बट जब मैच्योरिटी आ जाती है ना, तब आपको पता चल जाता है कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ हमारे लिए इररिलेवेंट है। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब हो सकता है आपके लाइफ में कभी काम आए। तो जो ज्ञान की चीज़ होती है ना, नॉलेज की चीज़, जो आपको शायद अमीर बना सकती है, शायद कह रहा हूँ मैं, जो आपको शायद अमीर बना सकती है, कहीं से भी इसको लपेट लेना चाहिए, बस हो गया। तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है कि नहीं? ना सब्सक्राइब करने में जाता है, ना लाइक करने में जाता है। हाँ, ये मानता हूँ कि मैं शेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कि यहाँ से शेयर दबाओ, फिर व्हाट्सएप में जाओ, फिर या फिर इंस्टा में जाओ, टेली में जाओ, है ना। केवल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, बस हो गया। कोई आपको रुपए नहीं देने हैं। ना ये मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने पैसे दो, ना ये मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, ना मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में फॉलो करो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके चले जाओ, ख़त्म बात। 2-3 सेकेंड लगते हैं, और बहुत अच्छा आपको यहाँ पर ज्ञान मिल जाएगा, वो शेयर मार्केट का जैसा यार, जो कि फ्यूचर है इंडिया का और कंट्रीज़ का भी, बहुत सारी। ठीक है, तो बस हो गया। आज की मार्केट अच्छी रही, मेरे लिए तो अच्छी रही, प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट मैंने करके आ गया हूँ, अच्छा था। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद।